पीएच इंडिकेटर मतलब एग्जांपल समझ लें कि जैसे हल्दी है और उसमें मैंने कोई सोल्यूशन जिसमें एसिड या बेस है उस पर कुछ ड्रॉप्स डालूंगा हल्दी के ऊपर, क्या होगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। सो दिस हल्दी और टर्मिक इज अ वेरी गुड पीएच इंडिकेटर। ऐसे ही आपने लैब में देखा होगा एक पेपर होता है ऐसे लिटमस जिसके ऊपर लगा रहता है, तो इसको बोलते हैं लिटमस पेपर। इसको भी यदि मैं एसिड में डुबोऊं, यदि इसके अंदर बीकर में मेरा कुछ एसिड या बेस है, तो क्या होगा, उसका कलर चेंज होगा। जितना पेपर मेरा डूबेगा उसका उतना कलर चेंज हो जाएगा। ब्लू से क्या होगा, जैसे ये रेड हो गया, ऊपर वाला पूरा ब्लू था, जितना हिस्सा उसमें डिप किया मैंने उतना कलर चेंज हो गया। सो दिस इज अनदर लिटमस इज अनदर अ वेरी गुड पीएच इंडिकेटर। और ये हमको कहाँ से मिले, ये साइंटिस्ट ने ढूंढा। कहाँ ढूंढा, नेचर में। तो जो नेचर में जो चीज़ें मिली उनको बोला गया नेचुरल इंडिकेटर्स। तो लिटमस इज वन टाइप ऑफ डाई और कलर होता है जो लिटमस पेपर के ऊपर लगाया जाता है, वो हो गया। टर्मिक आपने हल्दी देख ही लिया। रेड कैबेज आते हैं, उसके लीव्स को आप डालो, उनके एसिड में बेस में डालो तो उनका कलर चेंज हो जाता है। सेम वे में कुछ फ्लावर्स होते हैं, हाइड्रेंगा, प्यूटूना, जेरेनियम, दीज आर थ्री टाइप ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स। इनके भी कलर जो होते हैं ना एसिड और बेस के साथ, दे बिहेव डिफरेंटली, उनका कलर डिफरेंट हो जाता है। तो दीज आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। अब ओवर द इयर्स क्योंकि साइंस ने बहुत तरक्की की है तो हमने खुद भी अपने कुछ कलर्स बना लिए, एंड दोज आर कॉल्ड सिंथेटिक इंडिकेटर्स, मैन मेड इंडिकेटर्स। जैसे मिथाइल ऑरेंज इज वन, उसका ऑरेंज कलर होता है। एसिड डालोगे तो कलर ऑरेंज से कुछ और हो जाएगा, और बेस डालोगे तो ऑरेंज से कुछ डिफरेंट कलर हो जाएगा, तो आपको मालूम चल जाएगा एसिड या बेस है। इज वेरी गुड इंडिकेटर। Phenolphthalein is very good and another indicator of to identify whether it is a acid or base। तो हमने क्या जाना अभी तक कि हम एसिड बेस को, जैसे किसी आदमी का मूड पता लगाते हैं तीन डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज से, उसी तरीके से हम एसिड बेस या न्यूट्रल्स के बारे में पता लगा सकते हैं बाय टेस्टिंग इट, बाय यूजिंग इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर या सिंथेटिक इंडिकेटर्स यूज करेंगे तो उनका कलर चेंज होगा। या एक और भी चीज होती है, उनको मालूम एक और चीज चली। क्या मालूम चली कि जैसे अनियन होती है, उसमें अनियन में स्मेल आती है बहुत, राइट। तो जब स्मेल आती है तो क्या होता है कि इसकी स्मेल एसिड के अंदर डाल दोगे अनियन के रस को, जूस को, तो उसमें एक अलग तरह की स्मेल आएगी, और बेस में डालोगे स्मेल अलग आएगी। सो उसका क्या होता है, ऑर्डर चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू एसिड एंड बेस। तो सच इंडिकेटर्स आर कॉल्ड olfactory indicators. So now we have three different type of things or three indicators to know whether something is acid, base or neutral। और ये लिटमस हम क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये लिटमस पेपर बनाते हैं, तो बनाते कैसे हैं ये समझ लेते हैं। एंड देन वी यूज द लिटमस पेपर टू आइडेंटिफाई कि वेदर एसिड में ये कैसे बिहेव करेगा, बेस में कैसे करेगा, और न्यूट्रल में कैसे बिहेव करेगा। सो व्हाट इज अ लिटमस पेपर? सो लिटमस पेपर एज वी नो कि स्ट्रेस फॉर्म में आता है लैब के अंदर, एंड इट इज़ अ वेरी गुड पीएच इंडिकेटर। लिटमस पेपर है मीन्स पेपर विद लिटमस। पेपर विद लिटमस मीन्स पेपर कौन सा, फिल्टर पेपर जो आपकी लैब में होता है, या टिश्यू पेपर जो आप घर में यूज करते हो, राइट। उस टिश्यू पेपर के ऊपर वी पुट अ सोल्यूशन ऑफ लिटमस। लिटमस क्या है, एक मिक्सचर ऑफ डाइज है, डिफरेंट कलर्स की डाइज है। ये डाइज किससे बनती हैं, लिंचिन्स। लिंचिन क्या होता है, एक पर्टिकुलर पेड़ पौधे होते हैं जो कि उनका कलर होता है उसके अंदर, वो रिस्पॉन्स करता है एसिड और बेस के साथ डिफरेंट तरीके से। कैसे होते हैं देखने में, ये ऐसे लगते हैं, डिफरेंट लिंचेस हैं, डिफरेंट कलर्स के आते हैं। इसलिए इनको डिफरेंस को लेके दो तीन को लेके एक मिक्सचर बनाया, और उससे एक सोल्यूशन बना, उसको मैंने पेपर पे डाला, तो मेरा कौन क्या पेपर बन गया, लिटमस पेपर बन गया। इसलिए आप देखोगे ना लिटमस पेपर डिफरेंट कलर्स के आते हैं। मेरे को ब्लू मीन्स हो सकता है मैंने पर्टिकुलर वन कलर की डाई यूज़ की, जैसे मैंने ये वाली यूज़ कर ली, मान लो ये टर्मरिक जैसी जैसे लग रही है। ये क्या है, देखो पेड़ों पे जो लगे रहते हैं ना, पेड़ों की छाल पे लगी रहती है, दीज आर कॉल्ड फंगस या अलगे टाइप की चीजें उगती रहती हैं अपने आप, धीरे धीरे बढ़ती रहती हैं। या सी के अंदर कोरल्स वगैरह होते हैं, राइट, वो भी ऐसे ऐसे होते हैं, कलरफुल होते हैं। बट कोरल्स का कलर जो होता है एसिड के साथ रिस्पॉन्स नहीं करता है, वेयर एज लिंचिन्स का करता है। इसलिए हम लिंचिन्स को यूज़ करते हैं। यदि मैं ये वाला यूज़ कर लूँ, खाली ये वाली पर्टिकुलर डाई यूज़ करूँ, ये कलर यूज़ करूँ, और उसको पेपर पे लगाऊँ, तो कौन से तरह का लिटमस पेपर बनेगा, मेरा पेपर इसी कलर का बनेगा। तो लिटमस कलर का मेरा कलर अलग, दैट मीन्स लिटमस पेपर कोई जरूरी नहीं है वो रेड और ब्लू हो। आपकी लैब में नॉर्मली रेड और ब्लू मिलते हैं, राइट, अदर टाइप के नहीं मिलते हैं। बट वी कैन हैव मल्टीपल डिफरेंट कलर्स ऑफ, बिकॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंचेस आर अवेलेबल।
एंड ऑल लिंचेस दे रिस्पॉन्ड विद एसिड एंड बेस। थोड़ा बहुत ये हो सकता है कोई थोड़ा स्लो रिएक्ट करे तो थोड़ा फास्ट रिएक्ट करे कि इमीडिएटली कलर चेंज हो जाए, हो सकता है किसी का थोड़ी देर में जाके चेंज हो, पर कलर चेंज होता है लिंचेस का। सो दीज आर ऑल natural indicators which we use to make litmus paper. Clear? So let's do the litmus test. And what happens when litmus test is done? क्या होता है उस समय? तो litmus test में क्या होता है कि we take different solutions. Suppose एक में acid है, base है, neutral, आपको मालूम नहीं है. You have a litmus paper. Suppose we have took a blue color litmus paper. यदि मैंने एसिड में डाला, बेस में डाला, क्या होगा? एंड यू विल फाइंड कि ब्लू लिटमस जब मैं एसिड में डालता हूँ तो वो क्या हो जाता है, जितना हिस्सा डिप किया वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, वेयर एज बेस में कुछ नहीं हुआ, न्यूट्रल में कुछ नहीं हुआ, नो कलर चेंज। सपोज मैं रेड वाला लिटमस डालता तो क्या होता, लेट्स सी। तो यहाँ रेड वाले को तो रेड ही रहा, कोई चेंज नहीं हुआ, पर बेस के केस में रेड वाला किस में कन्वर्ट हो गया, देखो ब्लू में कन्वर्ट हो गया। बाकी न्यूट्रल के केस में रेड रेड ही रहा, दैट मीन्स इस केस में भी न्यूट्रल में कोई चेंज नहीं हुआ। लेट्स टेक द पिंक वन लिटमस। पिंक वाले को मैं डालूंगा एसिड के अंदर, लेट्स सी, तो कलर क्या हो गया, इधर इधर रेड हो गया, पिंक का क्या हुआ, इधर ब्लू हो गया, और इधर पिंक का पिंक पिंक ही रहा, कोई चेंज ही नहीं हुआ। पिंक बोलूं या पर्पल बोलूं तो कलर मेरा सेम ही रहा, कोई चेंज नहीं। दैट मीन्स जब भी हम एसिड में कोई भी लिटमस पेपर डालते हैं तो उसका कलर ऑलवेज क्या आता है, रेड कन्वर्ट हो जाता है, और बेस में डालते हैं ऑलवेज ब्लू। तो इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका क्या है, क्या आसान तरीका है, एसिड जब भी आप नाम सुनते हो, बचपन से सुनते आओ, और एसिड आप घर में यूज कहाँ यूज करते हो, टॉयलेट क्लीन करने के लिए, हाँ हार्पिक हुआ जैसे, मम्मा क्या बोलती थी आपको हमेशा कि बेटा एसिड बहुत डेंजर है, ध्यान से यूज करना, हाथ जल जाएगा, जल जाएगा, दैट मीन्स इट इज अ वेरी डेंजरस थिंग। जब भी डेंजर साइन आता है दैट मीन्स खतरे का निशान, खतरे का निशान हम किस कलर में बनाते हैं नॉर्मली, रेड कलर में बनाते हैं ना, तो खतरा मीन्स रेड। जब भी कोई चीज़ रेड होगी दैट मीन्स वो एसिडिक होगी, खतरनाक होगी, और जब ये खतरनाक होगी तो आउटपुट क्या आएगा, हमेशा रेड आएगा। तो ऐसे याद रख सकते हो कि एसिड मीन्स डेंजर, और जब भी उसमें कोई भी किसी भी तरह का लिटमस पेपर डालूं आउटपुट विल बी ऑलवेज रेड, रेड कलर में हो जाएगा। अब बेस के केस में कैसे याद रखोगे, बी फॉर बेस और बी फॉर ब्लू, तो बी बी ये हमेशा ब्लू ही होगा, न्यूट्रल में कुछ होगा ही नहीं। तो उसमें यू नो द आउटकम ऑफ द लिटमस टेस्ट। तो हमने लिटमस टेस्ट करके कलर चेंज से हमको ये पता लग गया कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस, एक बार रिवाइज कर लें दोबारा। तो इसके लिए क्या करते हैं, वी विल डू एन एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या है कि देयर आर नंबर ऑफ केमिकल्स, हम लेंगे, वो एसिड्स होंगे या बेस होंगे, और उनका हम वी विल डू द लिटमस टेस्ट, रेड लिटमस से करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर लेंगे, मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन लेंगे, और फिनेप्थोलीन सोल्यूशन लेंगे। ये क्या है, नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, और मिथाइल ऑरेंज फिनेप्थोलीन क्या है, हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर, पीएच इंडिकेटर्स हैं। और फिर देखेंगे कि इन एसिड्स और बेस में होता क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमने ये सारे एसिड लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, तो ये क्या है, सब एसिड्स हैं। देखो सबके पीछे क्या लिखा हुआ है, एसिड, तो पहले तो नाम से ही क्लियर हो गया। यदि आपको नाम नहीं दिया हुआ, फॉर्मूला दिया हुआ है HCl H2SO4 HNO3 CHO, अब सब में क्या देखो, देखो HH आ रहा है एंड में, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है, दैट मीन्स दे कंटेन, हमने क्या समझा था कि जो एसिड्स होते हैं उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन एलिमेंट्स होता है। तो आप ये देख के कि हाइड्रोजन एलिमेंट है कि नहीं है उससे पता लगा सकते हो, प्लस एंड में यदि नाम दिया हो तो उसमें एसिड लिखा होगा। सो दीज आर ऑल एसिड्स। अब यदि रेड लिटमस या ब्लू लिटमस का टेस्ट करते हैं एसिड के साथ, तो हमने क्या सीखा था, यदि एसिड क्या होता है, डेंजर थिंग, तो उसका आउटपुट क्या होगा, लिटमस कोई भी लिटमस पेपर से करें तो क्या आएगा आउटपुट, रेड। तो लेट्स डू इट विद रेड लिटमस, ये तो खुद ही रेड है तो आउटपुट इज ऑलवेज रेड। ब्लू लिटमस है तो क्या हो जाएगा आउटपुट, रेड। नाउ दिस इज अ सोल्यूशन, दिस इज नॉट अ लिटमस पेपर। तो जो हमारा रूल था कि एसिड से रेड हो जाता है, वो रूल थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज, क्या कलर है इसका, ऑरेंज, यदि हम इसमें डालेंगे तो उसका कलर क्या होगा, रेड। ओह वेरी गुड, तो दिस मीन्स लिटमस पेपर की तरह ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज में तो सोल्यूशन में उसका कलर रेड ही हो गया, ऑरेंज से क्या हो गया, रेड हो गया। वेयर इज फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन का कलर क्या होगा, ये बिल्कुल कलरलेस। तो फिनोफ्थलीन का ओरिजिनल कलर क्या होता है, इसका कलर कुछ ऐसा होता है, दिस कॉल इज कॉल्ड मैजेंटा, एग्जैक्टली ऐसा कलर होता है। तो जैसे ही उसमें आप एसिड डालोगे इट विल बिकम कलरलेस, बिल्कुल कलरलेस हो जाएगा। तो ये तो एसिड के टेस्ट हो गए, राइट।
यदि मैं बेसिस का लूँ तो उनके नाम देखो ध्यान से, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सो इन सब में क्या चीज़ कॉमन है? हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड इज कॉमन। दैट मीन्स जहाँ एसिड नहीं लिखा है वो क्या होगा? क्या होगा? बेस होंगे। और बेस में क्या लिखा होगा? एंड में हाइड्रोक्साइड लिखा होगा। दैट मीन्स एसिड में हमने क्या बोला था? यदि फॉर्मूला में देखा तो एस था, वेयर एच जो बेस होते हैं उनमें ओ एच होता है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन कंबाइंड, हाइड्रो ऑक्साइड बोलते हैं उसको। ओ एच, के ओ एच, एम जी ओ एच टू, एन एच फोर ओ एच, तो मीन्स ओ एच, दीज आर ऑल बेसिक। अब ये बेसिस हैं यदि, तो यदि मैं इनका लिटमस टेस्ट करूं तो क्या बेस का क्या आउटपुट क्या होगा? बी से ब्लू। तो यदि रेड वाला भी लूंगा तो क्या हो जाएगा? आउटपुट इज ब्लू। और ब्लू लिटमस लूंगा तो ब्लू ही रहेगा, कोई चेंज होगा ही नहीं। बट नाउ दीज आर सोल्यूशन। इसमें देखते हैं मिथाइल ऑरेंज एसिड के केस में तो रेड हो गया, बट बेस के केस में क्या हो जाएगा? बेस के केस में इसका कलर हो जाता है येलो। ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि सिंथेटिक सिर्फ दो ही तरह के होते हैं, इसलिए आपको दो का याद रखना होगा। तो मिथाइल ऑरेंज के एसिड के केस में तो ज़्यादा याद रखने की जगह रेड का रेड रहेगा। फिनोफ्थलीन ये कलर होता है, कलरलेस हो जाता है। वेयर एज इन बेस के केस में इट विल बिकम पिंक। तो येलो एंड पिंक दो कलर बनते हैं। आपको याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हो कि एसिड में तो या तो रेड रहेगा या कलरलेस रहेगा। बेस में दो कलर बना देगा, ब्लू तो आपको याद ही है पहले, बी से ब्लू फॉर लिटमस टेस्ट के केस में। पर यदि सोल्यूशन होंगे सिंथेटिक इंडिकेटर होगा, पीएच इंडिकेटर, तो उसमें दो कलर बनेंगे, वन इज येलो एंड इज कॉल्ड पिंक। और पिंक कैसे याद रखोगे? इसको याद रखने के लिए ये होता है फेनोफ्थलीन, किस कलर का होता है? मेजेंटा। तो देखो नियर अबाउट कुछ पिंक पिंक थोड़ा डालोगे तो लाइट कलर होगा, तो क्या बन जाएगा? पिंक ही बन जाएगा। तो आपको याद रखने का ये तरीका हो गया। और एक क्या टेस्ट करते हैं हम एसिड बेस के लिए? हम एक और होता है अल्फैक्टरी। अल्फैक्टरी मीन्स क्या था? हमने स्मेल से, स्मेल में किसकी यूज़ की थी हम? अनियन की यूज़ कर सकते हैं। क्लोव्स आते हैं लॉन्ग, उसमें भी बहुत ज़्यादा स्मेल होती है। और वनीला, इसमें भी बहुत स्मेल होती है। तो अनियन को लें, उसको पीसें, पीस के उसका जो जूस निकला उसमें कपड़े को क्या करो आप डाल दो, रात भर रखे रहने दो, तो पूरा पी लेगा उसका जूस। और सुबह जो है ना उसको आप बिल्कुल एकदम अनियन को साफ करके झाड़ दो, एंड देन उसके ऊपर थोड़ा सा उसके दो पीस करो, एक पीस में एसिड डालो, और फिर उसको एकदम डायरेक्ट मत सूंघ लेना, एसिड लगा हुआ है तो डेंजर चीज़ है। तो पहले उसको थोड़ा पानी से साफ कर लो। ठीक है, साफ कर लोगे तो एसिड हट जाएगा। देन स्मेल इट। तो जब अनियन लगी हुई थी तो उसकी स्मेल क्या थी, और जब आपने एसिड डाला तो आप किसकी स्मेल क्या थी? यू कैन सेंस इट। सेम वे में उसी क्लॉथ के ऊपर जो दूसरा पीस था उस पर आपने क्या डाला इस बार? सोडियम हाइड्रोक्साइड या बोले बेस डाला। देन यू विल ऑब्जर्व, उसको भी आप ना डायरेक्ट सूंघना नहीं है, डेंजर चीज़ है। उसको भी पानी से एक बार धो लो, और उसको धोने के बाद सुखा के देन यू विल स्मेल इट, तो आपको एक स्मेल आएगी। दोनों स्मेल बिल्कुल डिफरेंट होगी। एंड दैट वे इफ यू नोट इट डाउन, देन यू विल नो कि हर बार जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैंने एसिड डालूंगा अनियन के ऊपर तो उसकी स्मेल पर्टिकुलर टाइप की आएगी, और जब मैं बेस डालूंगा उसकी स्मेल डिफरेंट आएगी। और यदि वनीला, क्लोव और अनियन तीनों के केस में आप देखोगे, हर एक के केस में स्मेल्स विल बी डिफरेंट विद रेस्पेक्ट टू एसिड एंड बेस। एंड इनको क्या बोला था मैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। दैट मीन्स मैं लिटमस टेस्ट भी कर सकता हूँ, मीन्स क्या बोलते हैं इनको, नेचुरल पीएच इंडिकेटर को यूज़ करता हूँ, मैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स को भी यूज़ करके देखता हूँ, और मैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स को भी यूज़ करके एसिड्स और बेस के बारे में पता लगा सकता हूँ कि ये एसिड है या बेस है। और हमने क्या सीखा? एसिड के अंदर एसिड लिखा होता है, यदि नेम फॉर्म में लिखा होगा फुल फॉर्म में अल्फाबेटिक्स में, और यदि फॉर्मूला फॉर्म में होगा उसमें हाइड्रोजन्स होते हैं। वेयर एज इन बेस ऑलवेज इट विल हैव हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोक्साइड लिखा भी होगा। क्लियर?